सेवा होती और मन की सेवा होती। प्रेमी भाई बहनों, जब तन धन की सेवा होती है तब मन की सेवा होती। मन तुम्हारा शब्द के साथ जुड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, धन की सेवा इसीलिए नहीं की जाती है कि ताकि हम दुनिया में अपना ढिंढोरा पिटवाएं कि हम कितने बड़े दानी हो गए, इतना धन हम संगत में दान कर रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना यह भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनके महर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। मेरे भाई बहनों, जब तन और धन की सेवा होती, जब मन की सेवा होने लग जाती, मन तुम्हारा दीन बन जाता और मन शब्द में लीन हो जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कर्मों के बंधन को थोड़ा ढीला करो, तुरंत शब्द नाम की कमाई करो। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कटना। पड़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन सजना, और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अपने सतगुरु से प्रेम करो। जब सतगुरु से प्रेम हो जाएगा तो जैसे चिंगारी आग के ढेर को जला करके साफ कर देती, ऐसे ही गुरु तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को जला करके साफ कर देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो पहले अपने सतगुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। और प्रेमी भाई बहनों, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुर्त को गगना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव ये दुनिया की तरफ है तब तक हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता हुआ है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब मन हमारा शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो हम जीतना शुरू कर देंगे, हमारा मन हारना शुरू कर देगा, क्योंकि मन को शब्द की लज्जत मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये मन हमारा कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये त्रिकुटी का स्वामी है। वहाँ पर सुख इसको मिलता था, वही सुख इस संसार में खोज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया के सुख से आपको ऊंचा सुख मिल जाएगा, निर्मल सुख मिल जाएगा, तो ये मन दुनिया के सुख को अपने आप छोड़ देगा। अगर किसी भिखारी से, प्रेमी भाई बहनों, किसी भिखारी से आप 10 रुपया लेने की कोशिश करो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया आपको नहीं देगा। अगर 20 रुपए का नोट उसके हाथ में रख दो तो 10 वाली मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया की लज्जत से इस मन को ऊंची लज्जत मिल जाएगी, अंदर का सुख मिल जाएगा, अंदर का आनंद मिल जाएगा, तब ये तुम्हारा मन अपने आप दुनिया के सुख को, दुनिया के आनंद को छोड़ बैठेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मन को काबू में करना चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। जब शब्द की लज्जत मिल जाएगी, ये मन अपने आप काबू में आ जाएगा। अरे सुन सुन कर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। सुन सुन कर मन समझाई, ध्यानी ध्यान मान से लावे। वह भी धोखा खाए, सबकी सब कर थाक रहे हैं। जती रहे जतलाई, विद्या पर पढ़ वेद बखाने। विद्या पद सब जाई, बुद्ध चतुरता काम न आवे। आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है। अमल शब्द लौलाई, और गुरु मिले जो धुन का भेदी। शिष्य विरह धर आई, तुरंत शब्द की होए कमाई। सब मन कटु ठहराई, ये धुन है धुन लोक अधर की। कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे अटवारी। गगन कोट वैले खड़ाई, और मन सुन कर मन समझाई।
अगर मन को काबू करना चाहते, मन को जीतना चाहते हो, तो प्रेमी भाई बहनों उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुर्त को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे सही को कहना। प्रेमी भाई बहनों, हमारा दुनिया में आने का असली मकसद क्या है? प्रेमी भाई बहनों, असली मकसद यही है कि प्रेमी भाई बहनों हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कराते हैं, क्योंकि परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर केवल इसी उद्देश्य के लिए दिया कि ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। ये समय तुम्हारा गुजरता चला जा रहा, ये श्वासों की पूंजी तुम्हारी निकलती चली जा रही। एक एक श्वास बहुमूल्य है, जो श्वास एक बार निकल गई दोबारा आने वाली नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहोभाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करो। तुम्हारी ये जीवात्मा सुरत शब्द नाम की कमाई करके हमेशा के लिए इस भव सागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। और कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा विकल्प नहीं। जिस सुख की खोज आप इस दुनिया में कर रहे हो, वो प्रेमी भाई बहनों, वो सुख और आनंद तुमको दुनिया में मिलने वाला नहीं। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख आपको नजर आते हैं, ये आहिस्ता है, ये क्षणिक है। और क्षणिक चीजों का सुख आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमको खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमको दुख भी महसूस होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये दुख सुख की समस्याएं, ये दुख सुख का संसार है। ये दुख और सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार आते जाते रहेंगे, क्योंकि जो तुमने कर्म किए, कर्मों का भोग तुमको भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म किया होगा, बुरा फल मिल जाएगा। कर्मों के भोग से इस संसार में कोई मनुष्य बच नहीं सकता। अगर कर्मों के भोग से बचना है तो नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। शब्द के कर्म की रेख हटावे, शब्द शब्द में जाएगा। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा। ये तरह तरह की बीमारियां, ये तरह तरह की तकलीफ जो आपके शरीर के ऊपर आती है, ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की सफाई करते जाओगे तो ये दुख और तकलीफ अपने आप धीरे धीरे छटती चली जाएंगी। और कर्मों की सफाई जब होगी, जब आप नाम की कमाई करोगे। प्रेमी भाई बहनों, नाम की कमाई किसी संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर के उन पर भरोसा और विश्वास करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमको नाम की कमाई करनी, शब्द की कमाई करनी, तभी तुम सच्चा सुख और सच्चा आनंद पा सकते। वरना दुनिया में तुम्हें सुख और खोज में रात दिन लगे रहते हो, लेकिन इस संसार में कभी तुमको सुख नहीं मिलेगा। ये दुख का संसार है, ये दुख की नगरी है। ये दुनिया के बाटे बाटे आप चाहे कितने इकट्ठे कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये दुख सुख का प्रेमी भाई बहनों, ये जो जंजाल है, ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़े खूबसूरत नजर आती,
अब किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। अब वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से मिल रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, खींचने लगता है, तब उसे खुद व खुद महसूस होता ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना। जितना अर्था, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना तब जतन दूर धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, एक ही उपाय करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, कैसे सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे, कैसे भजन करोगे? आप लोग बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, कैसे सुमरन ध्यान भजन करना है अच्छी तरह आप लोग समझिएगा और फिर घर पर जा करके बैठिएगा। साधन दीन सारण वर्णे, और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे ध्यान और भजन करोगे, आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। और फिर प्रेमी भाई बहनों, घर पर बैठ करके या अपने डेरों में बैठ करके सुमरन ध्यान भजन का अभ्यास करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन आपको कैसे करना है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। इसमें कुल दानों की संख्या नाम लाइन डाल रहे हो जय गुरुदेव नाम अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।